Hey traders, welcome back to my channel TN Stocks. This is C Abbas on this side and this is episode number 2 of Trap Trading. आज आपको एक ट्रैप के बारे में समझाऊंगा कि क्यों आपको सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो सीधा बाई नहीं करना है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट और ऐसे टाइम पे कैसे बचे ट्रैप से वो आज के सेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा. सो लेट अस क्विकली मूव टू द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 24 मई का. मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक चीज हुई थी जो शेयर करनी है और कैसे आपको बड़े प्लेयर्स आपको ट्रैप करते हैं और उनसे कैसे बचना है. एक जबरदस्त एग्जांपल 23rd आई थिंक इट्स 20th में 20 मई का चार्ट है जहां पे मार्केट एक एरिया पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है और फिर मार्केट वही एरिया पे आके ऐसा ही बिहेव करता है बट सडनली इट गोस डाउन. तो कैसे इससे बचे उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देखो, दो लॉजिक्स में आज आपको बताऊंगा. दोनों लॉजिक को आप यूज कर सकते हैं और अब आप डेफिनेटली ट्रेडिंग में एक एज लेके आएंगे आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड यार. ओके, सो वेयर वर वी, यहां पर थे हम, राइट. थोड़ा परेशान कर रहा हूं मैं बट ये नहीं हो रहा है यार, जूम नहीं हो रहा है. Okay, now I hope it's visible. इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा. There is some problem, I don't know what is this. Okay, so market आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना के ऊपर चला गया और 2-3 दिन के बाद जब मार्केट यहाँ पर आया इसी इलाके में वापस, तो ऐसे ही कुछ बिहेव कर रहा है. दिस इज नॉट मॉर्निंग स्टार और दिस इज नॉट बुलिश एंगल्फिंग. इनफैक्ट इसको बोल सकते हैं कि वाइट शोल्डर्स ऐसा इनको नाम देते हैं. 3 वाइट शोल्डर्स ऐसा बोलते हैं कि 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स अगर आ जाती है सपोर्ट पे तो बाई कर लेना चाहिए. रटा रटाया ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम कंसेप्ट को समझेंगे गाइस. तो कंसेप्ट ये है कि मार्केट जब अप ट्रेंडिंग था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ना एक गैप अप ओपनिंग कर रहा है. सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ओके, उसके बाद ऊपर जा रहा है और एक पुलबैक के बाद सपोर्ट लेके ऊपर चला गया. तो उसको ऊपर जाना था इसलिए वो चला गया. वाई? बिकॉज उसका मेजर ट्रेंड अप था इस केस के अंदर. देखो, गैप अप ओपनिंग, ये पूरी गैप देख रहे हो, उसके बाद भी 2 कैंडल्स की स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप. एक तो गैप अप हुआ, जनरली गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आ जाता है कि इतना बढ़ गया चलो सेल कर देते हैं. बट यहाँ पे क्यों ऊपर गया? बिकॉज बायर्स महंगी प्राइस पे भी खरीदना चाहते हैं. तो कोई चीज अगर महंगी प्राइस पे भी आप खरीदना चाहते हैं दैट मीन्स के उसके अंदर कितनी डिमांड होगी. तो इसको जाना तो अप ही था, इसीलिए सपोर्ट में मस्त एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई, ऊपर चला गया. अब यही चीज वापस यहाँ पे हो रही है, तो क्या सेम तरीके से आप रिएक्शन दोगे जो पहले हुआ था, चलो बाई कर लेते हैं? नो. अब यहाँ पर जो है वो ट्रेंड है ना, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है. तो आप वो डाउन ट्रेंड में ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ने जो पहले किया था वो सेम इस तरीके से बिहेव करेगी, राइट. तो दैट इज रॉन्ग. ऐसा करना बहुत ही क्या होगा, गलत होगा. तो क्या है इसका सॉल्यूशन? तो इसका मैं सिंपल आज एक सॉल्यूशन दे रहा हूं. चलो आपको, जब मार्केट बहुत ज्यादा एक साथ फॉल करती है ना, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करिए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पर एक लेवल मार्क कर दीजिए, दैट इज 0.50 एंड 0.6061 का. अब देखो, मैं इसका हाई और लो मार्क कर रहा हूं. जिनको ये नहीं समझ में आया मैं एक और बार बता रहा हूं, यहाँ फिबोनाची टूल अवेलेबल है इंडिकेटर्स और टूल्स में जाके, इंडिकेटर्स नहीं टूल्स में जाके आप मार्केट जहां से टॉप से गिरी है लो तक, हाई से लेकर लो तक अगर आप मार्क करोगे ना तो एक लेवल निकल के आएगा 0.5. अगर 0.5 लेवल के ऊपर अच्छी वाली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल दे देती है तो आप बोल सकते हैं कि ओके मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर ही मार्केट ने क्या कर दिया, एक बेरिश एंगल्फिंग बना दी और फिर मार्केट थोड़ा पुल बैक देकर नीचे चला गया. तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आंसर इज वेरी सिंपल. आप दो चीजें कर सकते हैं. पहली वाली चीज गलत होगी बट फिर भी ट्रेड अगर लेना ही है तो सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हैं और 0.5 फीबो पे बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट द ट्रेंड. अगर आपको 4-5 दिन से एंट्रीज नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि नहीं आज मुझे थोड़ा बहुत 5-10-20 पॉइंट मैं बना लूंगा, बहुत अच्छी बात है अगर बन जाता है तो,
तो ये रिस्क ले सकते हैं, बट नॉट गुड मेरे हिसाब से, नॉट सजेस्टेबल, बिकॉज इतना बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तूफान के साथ कश्ती जाती है, तूफान के खिलाफ नहीं। अगर आप तूफान का सामना करोगे तो आपकी कश्ती डूब जाएगी, आप बह जाओगे, आप मिलोगे भी नहीं। लेकिन तूफान अगर आपके पीछे से आ रहा है तो आपको तूफान जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में जाओगे आपको फेंक देगा कहीं पे, आप गायब हो जाओगे, जैसे मार्केट से आप गायब हो जाते हो लॉस होने के बाद, है ना। तो आपको क्या करना है, 0.5 या 0.61 दो में से एक पे अगर वो क्लियर कट रिजेक्शन दे रहा है, नाउ रिजेक्शन इज बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर वो दे रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। यहां पर काफी लोग एंट्री ले लेंगे बीच में ही, बट आई वुड सजेस्ट के क्लोजिंग का वेट करो। भले एक कैंडल, अच्छी बात है अगर कैंडल मिस हो जाती है, क्योंकि वो तो कंफर्मेशन है कि इतनी बड़ी कैंडल मिस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी कैंडल बनी तो नीचे ही जाना है ना। तो अब मार्केट या तो आप इसके लो के नीचे एंट्री ले लो, या तो थोड़ा पुल बैक आए तो आपको अच्छे वाले प्राइस पे भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये था आज का एक छोटा सा टिप कि जब मार्केट अप ट्रेंड होती है और तब सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बनाती है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं, बट ये चीज आप डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं कर सकते। जब ट्रेंड डाउनवर्ड होता है और एकदम से मार्केट में हैवी फॉल आता है तो अगेन वो पुल बैक लेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट तो बुक करेंगे, तो बाइंग करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, मतलब क्योंकि उन्होंने ऊपर सेल किया है। तो ये सारी कैंडल्स प्रॉफिट बुकिंग की है, और ये जो बीच बीच वाली कैंडल बन रही है ना, ये ट्रैप्स है। मैं आपको बताऊं ट्रैप कहां पर बनते थे। ट्रैप आपको यहाँ पे घुसाया जाता है, यहाँ घुस जाओ, बड़ी कैंडल बन गई है, ये ट्रैप कैंडल है। क्यों ट्रैप कैंडल है? बिकॉज दे वांट यू रिटेलर्स टू एंटर दिस, बिकॉज वो चाहते कि अब ट्रेंड हो चुका है क्या, चेंज। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने एक दूसरा ट्रैप बनाया है, वी कैन से हायर, वी कैन से लोस का, हायर लोस का। तो क्या आप मान लोगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है? नहीं, आप नहीं मानोगे, क्योंकि 0.50% ऑफ फिबोनाची विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया और फिर मार्केट वापस फॉल करी। सो मैंने कल भी बताया था कि जब प्रीवियस लो, जब मार्केट रुक रुक के गिरती है तो प्रीवियस लो एकदम से गिर जाती है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करो, 0.5 लेवल का मार्क करो अपना पॉइंट, और वहां पर अगर कोई ट्रिगर मिलता है जस्ट वर्क इट आउट ऑन दिस, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। ओके, एंड दूसरा टिप आज का ये था कि जब आप रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो एक जोन मार्क करिए, नॉट अ लेवल। पूरा जोन एक बॉक्स, मतलब आप ये लाइन का इस्तेमाल करना बंद करिए, आप इंस्टेड ऑफ दिस लाइन आप एक जोन का यूज करिए, ताकि आपको और एक्यूरेसी मिले। कभी कभी क्या होता है, लाइन को समझ लेते हैं और लाइन के थोड़ा भी ऊपर निकल जाती है, हम एंट्री ले लेते हैं, बट फिर अगर बॉक्स होगा ना तो बॉक्स पूरा आपको एक एरिया, इलाका ना, कुत्तों का ना एक इलाका होता है, कुत्तों का इलाका होता है, उसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन एक इलाका है। ओके, अगेन आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ऐसे सब शब्द नहीं बोलने चाहिए, बट यार समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल गली में कुत्ते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि ये कुत्ते बहुत डेंजरस है, रात को अगर जाते हैं तो भौंकते हैं। तो जैसे ही आप जाओगे ना बाइक लेके, वो आपके पीछे भागेंगे क्योंकि उनका इलाका है। उसी तरीके से इलाके दो है मार्केट के अंदर, एक सप्लायर का इलाका और एक कौन सा इलाका, बायर्स का इलाका। अब अगर आप सप्लायर के इलाके में जाके दादागिरी मारोगे कि मुझे तो बाई करना है, तो वो आपके पीछे भौंकेंगे ना, आपको भगा देंगे ना मार्केट से। सप्लायर का इलाका कौन सा था? ये वाला इलाका था, ये वाला इलाका जो मैंने ड्रॉ किया है अभी अभी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5, है ना। कुत्ते शांत बैठे थे कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, भौंक नहीं भौंकेंगे, तो बायर्स क्या बोल रहे हैं, सप्लायर तो गए, छू हो गए बुकिंग करके, बट नहीं, वो है साइलेंटली बैठे हुए, अपने लेवल पे आएंगे तभी वो सेलिंग करेंगे। वो तुम्हारे जैसा नहीं है कहीं भी घुस जाते हैं, वो अपने लेवल पे ही सेलिंग करते हैं, लेकिन अपने लेवल के आसपास वो दिखाते हैं कि ये टूटने वाला है लेवल, तो आओ बाई कर लो, क्योंकि उनको सेल करना है। बार बार याद रखना, सेलर लोगों को हैवी सेलिंग करने के लिए सामने बायर चाहिए, तो रिटेलर बायर बन जाता है बाई ट्रैप। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, आज का हुआ भाषण समाप्त।